नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। आज से कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक 32 वर्ष की महिला रहती थी जिसका नाम था मैरी। उसे सारे शहर के लोग जानते थे। उसके पति पीटर का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उसका एक प्यारा सा बेटा था जिसका नाम था रॉबिन। अपनी गुजर बसर करने के लिए उसने ब्रेड बेचना शुरू किया था। उसके हाथों के बने ब्रेड इतने स्वादिष्ट होते थे कि सारे शहर के बच्चे उस ब्रेड को खरीदने के लिए सुबह से उसके घर के बाहर लाइन लगा देते थे। मैरी की कमाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उसका बेटा रॉबिन उससे बहुत प्यार करता था। वो अपने बेटे रॉबिन से बहुत प्यार करती थी। रॉबिन जब भी स्कूल से वापस आता था वो अपनी माँ की मदद करवाता और इस तरीके से दोनों का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। मगर एक दिन मैरी को पकड़कर पुलिस वाले ले गए। जब मैरी को ले जाया जा रहा था तभी रॉबिन स्कूल से वापस लौटा था। अपनी माँ को ले जाता देख वो गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा, मगर वो गाड़ी नहीं रुकी। रॉबिन रोता हुआ उस गाड़ी के पीछे ही भागा जा रहा था। आसपास के लोग बातें कर रहे थे। देखो कैसी औरत है ये, हम सब इसे कितना शरीफ समझते थे। 10 बच्चे हॉस्पिटल में पहुंच गए इसका ब्रेड खाकर। पता नहीं क्या मिलाया था इसने, बेचारे मरते मरते बचे हैं। उनकी बातों को सुनकर रॉबिन कहता है, नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। और ऐसा कहते कहते वो रोने लगता है। वो जितने भी लोगों को जानता था उन सब से मदद मांगता है, मगर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। वहाँ पास में ही एक बूढ़े बाबा का घर था जहाँ अक्सर वो खेलने जाया करता था। रॉबिन को उनका ख्याल आते ही वो भागा भागा उनके पास जाता है। रॉबिन उनके पास पहुंचकर कहता है, बाबा देखो ना, माँ को पुलिस पकड़कर ले गई। बाबा कहते हैं, हाँ सुना मैंने, पूरे शहर में खबर फैली है कि तुम्हारी माँ ने ब्रेड में कुछ मिला दिया था जिससे बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए। वो कांपते कांपते ऐसा बोलते हैं। रॉबिन कहता है, नहीं बाबा, वो ऐसा नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ, पर शहर वालों को कैसे समझाओगे? रॉबिन, किसी को तो पता होगा कि उस ब्रेड में किसने क्या मिलाया है। बाबा कहते हैं, हाँ शायद हो सकता है किसी को तो पता हो। तभी वहाँ से कुछ कुतरने की आवाज आती है। बाबा कहते हैं, शायद जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यही है। रॉबिन कहता है, मगर बाबा ये तो चूहे हैं, ये भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं? बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये मेरे सबसे पुराने दोस्त है। मुझे इंसानों से ज्यादा इन नन्हे जीव पर भरोसा है। बाबा चूहों को अपने पास बुलाते हैं और एक चूहा भागता हुआ उनके पास आता है। चूहा कहता है, क्या हुआ? बाबा, तुम्हारे इस दोस्त को तुम्हारी मदद चाहिए। चूहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या हुआ बताओ। बाबा, तो रॉबिन पूछो। रॉबिन उसे एक पल के लिए तो घूरता है, फिर कहता है, मेरी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या तुम बता सकते हो कि ब्रेड में किसने क्या मिलाया था? चूहा कहता है, मुझे तो नहीं पता, हाँ पर हाँ शायद मेरे दोस्तों में से किसी को तो पता होगा। ऐसा वो कहता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। फिर
थोड़ी देर बाद वो अपने एक दोस्त के साथ वापस आता है। चूहा कहता है, ये मेरा दोस्त है टमटम, तुम्हारे दुकान पर यही रहता है। इसे तो पता ही होगा कि तुम्हारे ब्रेड में किसने क्या मिलाया। चूहे का दोस्त टमटम उसके सामने आ खड़ा होता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैं तुम्हारे दुकान पर ही रहता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बहुत टेस्टी ब्रेड बनाती है, मैंने भी बहुत खाया है। रॉबिन, वो सब छोड़ो, पर क्या तुम जानते हो परसों की रात दुकान पर कौन आया था? टमटम कहता है, हाँ मैं वही था। उस दिन 2 आदमी तुम्हारी दुकान पर आए थे। उनमें से एक आदमी तो ओवी ब्रेड कंपनी का था। उनमें से एक आदमी को मैंने कहते हुए सुना था कि इस औरत का जेल जाना तो पक्का है। रॉबिन कहता है, पर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? मेरी माँ को जेल पहुँचाकर उन्हें क्या मिल जाएगा? क्या वो और कुछ भी कह रहे थे? टमटम कहता है, हाँ शायद, हाँ याद आ गया। उनमें से दूसरा एक लंबा सा आदमी था। वो बोल रहा था कि अगर ऐसे ही इस औरत का कारोबार फैलता गया तो हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। रॉबिन को सारी बातें समझ में आ गई थी कि आखिर वो कौन लोग थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। रॉबिन कहता है, बाबा मुझे अपनी माँ को बाहर लाना होगा। बाबा कहते हैं, तुम अकेले ये सब कैसे करोगे? तभी टमटम बोल पड़ता है, मैं मदद करूँगा। रॉबिन कहता है, तुम तो बहुत छोटे हो। टमटम, मैं सिर्फ दिखता छोटा हूँ, तुम्हें मेरी कारनामों के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाबा, ठीक है, तुम जाओ रॉबिन के साथ, मगर संभल कर, वो लोग बहुत खतरनाक है। टमटम, तुम फिक्र मत करो बाबा, मैं रॉबिन का पूरा ध्यान रखूंगा। और इस तरह रॉबिन निकल पड़ता है टमटम के साथ अपनी माँ को बचाने। रॉबिन और टमटम दोनों ओमी फैक्ट्री पहुँचते हैं। गेट पे गार्ड के पास पहुंचकर वो कहता है, मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है। गार्ड उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या काम है? रॉबिन बोलता है, मुझे यहाँ के मालिक से बात करनी है। गार्ड, ठीक है, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यहीं इंतजार करो। रॉबिन और टमटम दोनों बाहर इंतजार करने लगते हैं। बाहर बहुत शोर हो रहा था। टमटम रॉबिन से कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें मिलेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि वो अपना गुनाह इतनी आसानी से कबूल कर लेगा? रॉबिन, जो भी हो, मुझे बस अपनी माँ को बाहर निकालना है। तभी गार्ड वहाँ आ जाता है और कहता है, ए छोटे लड़के, तुम अंदर जाओ, चलो। दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वहाँ बहुत सारे मजदूर ब्रेड बना रहे थे। रॉबिन एक कमरे में पहुँचता है। वो कमरा बहुत अजीब था। वहाँ एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। वहाँ खिड़की के पास एक लंबा आदमी था। उसे देखकर टमटम कहता है, ये तो वही आदमी है जिसे मैंने उस रात देखा था। तभी वो आदमी मुड़ता है और कहता है, तुम मैरी के बेटे हो ना? रॉबिन, हाँ, मेरा नाम रॉबिन है, आपको कैसे पता? आदमी कहता है, जानता हूँ, तुम्हारी माँ से कई बार तुम्हारा नाम सुना है मैंने। रॉबिन, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आदमी, ओह, तुम्हें पता चल गया कि मैंने ही तुम्हारी माँ को जेल पहुँचाया है? रॉबिन, हाँ,
पर मैं अपनी माँ को बाहर निकाल कर ही रहूंगा। आदमी, मगर तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा? सब करेंगे मेरी बात पर विश्वास। आदमी हंसता हुआ कहता है, जाओ पूरे शहर वालों को बता दो, कोई विश्वास नहीं करेगा। पर हाँ, जाते जाते यहाँ मेरे यहाँ के ब्रेड जरूर खा लेना। तुम्हारी माँ के जितना तो अच्छा नहीं बना पाता, हाँ, पर इसे खाकर तुम अस्पताल तो नहीं पहुँचोगे। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ बच्चे। और वो गार्ड को बुलाता है और उसे वहां से बाहर निकलवा देता है। रॉबिन उदास हो जाता है और कहता है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं अपनी माँ को बाहर निकालने के लिए। तभी टमटम उससे कहता है, उसी ने तुम्हें तुम्हारी माँ को बाहर निकालने का एक रास्ता बताया है। रॉबिन, पर क्या? टमटम उसके कान के पास आ जाता है और उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है। अगली सुबह न्यूज़पेपर की पहली हेडलाइन थी, ओमी ब्रेड कंपनी को सील कर दिया गया। ओमी ब्रेड की कंपनी पर फूड इंस्पेक्टर का छापा पड़ा था। वहाँ सारी जगह चूहे ही चूहे भरे थे। सारे चूहे वहाँ की ब्रेडों को कुतर कुतर कर खा रहे थे। वहाँ का ऐसा नजारा देखकर फूड इंस्पेक्टर ओमी ब्रेड के मालिक को पकड़ कर ले जाता है। जब उसे ले जाया जा रहा था तो रॉबिन वहाँ ही खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ओमी ब्रेड का मालिक समझ जाता है कि हो ना हो इन चूहों के पीछे रॉबिन का ही हाथ है। जब वो जेल पहुंचता है तो उसे मैरी भी दिखती है। वो मैरी से माफी मांगता है। वो अपना गुनाह पुलिस वालों को बता देता है कि उसी ने मैरी के ब्रेड में जहरीला कुछ मिलाया था, जिससे सारे के सारे बच्चों की हालत खराब हो गई। जब रॉबिन उसका कबूलनामा सुनता है तो वो भी पुलिस वालों के सामने आकर बता देता है कि उसी ने चूहों को ओमी कंपनी में छोड़ा था ताकि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। फूड इंस्पेक्टर रॉबिन की माँ को छोड़ देते हैं और ओवी कंपनी के मालिक को 3 महीने की जेल हो जाती है। 6 महीने बाद रॉबिन और टमटम दोनों कमरे में साथ खेल रहे थे। रॉबिन की माँ और ओवी कंपनी के मालिक दोनों एक साथ नई ब्रेड कंपनी चला रहे थे और सारे शहर के बच्चे उस ब्रेड के दीवाने हो चुके थे। और इस तरीके से ओवी ब्रेड कंपनी के मालिक को एक सबक मिल गया और रॉबिन की माँ और रॉबिन दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और इस तरीके से रॉबिन और उसकी रेड आर्मी ने मिलजुल कर ओवी कंपनी के मालिक को सबक सिखाया।